इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। आज हम लोग ललितपुर आईएमए के सभी सदस्य अपने राष्ट्रीय संगठन आईएमए के आह्वान पर, ये आपको बता दें, आईएमए हमारा भारत देश का सबसे बड़ा डॉक्टर का संगठन है और आज पूरे देश में डॉक्टरों द्वारा डॉक्टरों पर हो रही हिंसा अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज हम लोग सभी काले बैज और पट्टियां लगा करके अपना विरोध दिखाएंगे और हमारी ओपीडी सेवाएं, अस्पतालें, इमरजेंसी सभी चालू रहेंगी, क्योंकि ये दौर आपदा का दौर है, कोरोना महामारी का दौर है। हम जनता को इसमें किसी तरह की परेशानी हम नहीं डालना चाहते। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले कई वर्षों में कई कानून बने और जो डॉक्टरों पर अत्याचार लगातार होते आ रहे हैं उनमें कोई कमी नहीं आ रही है। यहाँ तक कि इस कोरोना महामारी में जहाँ हम डॉक्टरों ने, हमारे स्टाफ ने, सब ने मिलकर के, स्वास्थ्य सेवाओं ने देश को इस महामारी से निकाला है और इतनी अच्छी जो रिकवरी रेट दी है उसका श्रेय गवर्नमेंट को नहीं जाता है, उसका श्रेय हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को जाना चाहिए, हमारे डॉक्टरों को जाना चाहिए, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को, अस्पतालों को जाना चाहिए। इसका श्रेय सरकार ले जाती है और अत्याचार हमारे ऊपर होते हैं। 2020 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम सेक्रेटरी ने सभी राज्यों को कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। उसमें जनवरी 2020 की एक सर्वे रिपोर्ट थी, जिस रिपोर्ट में ये देखा गया था, और ये करीब 8 पेज की रिपोर्ट थी, कि भारत देश में 75% डॉक्टरों पर ज़िंदगी में कभी ना कभी दुर्व्यवहार, अत्याचार होता है। तो मेडिकल असॉल्ट 75% डॉक्टर पे, चाहे वो वर्बल हो, अब्यूज़ करने का हो, मारपीट का हो या अस्पताल में तोड़फोड़ का हो, और इसमें से 12% डॉक्टर पे फिजिकल असॉल्ट था। ये रिपोर्ट सबमिट हुई थी और इसके आधार पर इसको इन्होंने वो करते हुए और 2020 अप्रैल में जो गाइडलाइंस दी थी उसके अनुसार सभी राज्यों को निर्देश थे कि यदि किसी अस्पताल में कोई तोड़फोड़ होती है तो ऐसे में अपराधी को या दोषी को 3 माह से लेकर के और 3 साल तक की सज़ा, 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना किया जाए। और यदि किसी डॉक्टर पे फिजिकल असॉल्ट हो तो इसमें ये सज़ा 6 माह से लेकर के 7 साल और जुर्माने की राशि 1 लाख से लेकर 5 लाख। लेकिन ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 1 साल में इस कानून के आने के बाद, इसका नाम था नेशनल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, NPA करके नाम आया था और ये संशोधित था। तो इसके बाद भी अभी तक पूरे देश में हमारे संज्ञान में ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें कि कोई कार्रवाई किसी डॉक्टर के फिजिकल असॉल्ट या अस्पताल में तोड़फोड़ के खिलाफ हुई हो। तो इसका जो दूसरा पहलू ये है कि चूँकि यह जो एक्ट आया है इसका IPC में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, इससे किसी IPC की धारा को इसमें नहीं जोड़ा गया है। तो हमारी जो मांग है कि इस एक्ट को, नेशनल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो बना था, इसको IPC की धारा से में जोड़ा जाए और इसकी जानकारी सभी पुलिस मुख्यालयों पर दी जाए। क्योंकि आज अगर हमारा कोई डॉक्टर फिजिकल असॉल्ट होता है और जाता है SP के जाएगा, थाने में जाएगा, तो उसे बताना पड़ता कि सरकार ने इस तरह का प्रावधान हमारे खिलाफ किसी हिंसा या किसी अपराध के लिए किया है। तो पुलिस तक को ये जानकारी नहीं रहती। कई मामलों में तो SP, बड़े बड़े अधिकारियों को ये जानकारी इस एक्ट की नहीं है। हमने सरकार से जो मांग रखी है कि इस एक्ट को IPC से जोड़ा जाए, अस्पतालों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, जो अस्पताल के एरिया होते हैं वहाँ पर उस एरिया को सेफ्टी एरिया घोषित किया जाए, और यदि कोई डॉक्टर या अस्पताल कर्मी पे हमला होता है और कोई आप जो की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो उस पर एक फास्ट ट्रैक में कार्रवाई की जाए और उसमें जो सज़ा हो उसका एक समय निश्चित रखा जाए कि इतने दिनों के अंदर इसमें सज़ा का प्रावधान हो, ताकि जो अपराधी लोग हैं, दोषी लोग हैं समाज में, इस तरह के जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनको एक सबक मिले। तो आज इसी के लिए हम सभी डॉक्टर, हमारे साथी सभी साथ में आए हैं और हम जिला अधिकारी को एक ज्ञापन देंगे और आज अपना दिन भर कार्य करेंगे काली पट्टी लगा करके। मैं डॉक्टर विकास जैन, IMA सेक्रेटरी ललितपुर। हम लोग केंद्र और प्रदेश के आह्वान पर आज 18 जून 2021 में नेशनल प्रोटेस्ट डे के रूप में सांकेतिक विरोध कर रहे हैं। हम लोगों की कुछ मांगें हैं, जो डॉक्टर्स का सम्मान जो मान होना चाहिए,
हम लोगों का वो सम्मान उस तरह से नहीं मिल रहा है। यदि डॉक्टर से कोई गलती होती है तो डॉक्टर को गाली गलौज, पनिशमेंट, मारपीट, अभी इस कोरोना पीरियड में डॉक्टर्स ने इतना कुछ किया, इसके बावजूद भी अभी करीब करीब सारे प्रदेशों में डॉक्टर्स के साथ मारपीट की गई, महिलाओं के साथ, महिला डॉक्टर्स के साथ छेड़छाड़ की, कई सारे डॉक्टर्स की हड्डी पसली तोड़ दी गई, उनको फ्रैक्चर्स हो गए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के जो विरोध हैं वो डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, और इस तरह अगर कोई विरोध करता है या कुछ मारपीट करता है डॉक्टर्स के अगेंस्ट तो कड़ी से कड़ी उन्हें सज़ा मिलना चाहिए। जैसा कि सर ने बताया है कि उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत तुरंत कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हम डॉक्टर्स जो भी सर ने डिमांड की, हम सारे डॉक्टर्स की वही डिमांड है, पूरा देश आज उन्हीं डिमांड को मांग रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को कुछ एक ऐसा टोल फ्री नंबर भी दिया जाए, हर डिस्ट्रिक्ट पे एक नंबर होना चाहिए, यदि किसी डॉक्टर्स के पर्सनल कोई प्रॉब्लम होती है ताकि हम लोग उसको फ़ोन कर सके तो इमीडिएट कार्रवाई हो और हम लोग की इमीडिएट बात सुनी जा सके। के सब मेंबर्स है। बताया किस बात को लेकर आज हाँ, तो क्योंकि जो हम लोगों के बाहर चिकित्सक के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर ये उत्तीर्ण हो रहा है, मार पिटाई कर रहे हैं और हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ये 30 साल पहले इतना नहीं था जो अब शुरू हो गया है। हर व्यक्ति आता है तो वो हम लोगों को इस निगाह से देखता है, प्रताड़ना की निगाह से। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग अपना प्रोटेक्शन चाहते हैं, हॉस्पिटल का और अपना और सब चिकित्सक का और पैरामेडिकल का। जो सरकार ने जो एक्ट बनाया है उस एक्ट को लागू होना चाहिए जिससे कि हम लोगों की सुरक्षा हम लोगों को मिले। यही मैं कहना चाहती हूँ। किस बात को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या मांग है? ऐसा किस बात को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या मांग है? ये डॉक्टरों के प्रति जो पब्लिक की विचारधारा बदली है और हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, उसके विरोध में हम लोग ये ज्ञापन दे रहे हैं। इसमें विशेष तौर से सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ डायरेक्टिव्स और कुछ जो है धाराओं के तहत जो नियम निकाले हैं उसको नेशनल लेवल पर लागू किया जाए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट। दैट्स ऑल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.